सबको जय मसीह की। आइए अजीज़ो, हम अपने लेसन की तरफ बढ़ते हैं। आज हम हारमोनियम की बेसिक्स चीज़ों को सीखेंगे। बेसिक बातें हम हारमोनियम के ताल्लुक से सीखेंगे, जिनका एक हारमोनियम के शागिर्द को, हारमोनियम सीखने वाली बेटी बेटे को इल्म होना चाहिए कि हारमोनियम की बेसिक्स चीज़ें क्या हैं। हारमोनियम के 4 मेन पार्ट हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हारमोनियम के 4 मेन पार्ट हैं। हारमोनियम की बॉडी जो लकड़ी से तैयार होती है, और ये मुख्तलिफ तरह की लकड़ी से तैयार होती है। कुछ लोग शीशम की लकड़ी से भी हारमोनियम को तैयार करवाते हैं, टाली की लकड़ी से। वो काफ़ी वज़नी हारमोनियम तैयार होता है। और कुछ लोग सफ़ेदे की लकड़ी से भी, वाइट लकड़ी से भी हारमोनियम को तैयार करवाते हैं, जो काफ़ी लाइट वेट हारमोनियम होता है। इसके साथ साथ और भी मुख्तलिफ इक़साम की लकड़ी यूज़ होती है हारमोनियम की तैयारी में। जब हारमोनियम का बॉक्स बनता है तो मुख्तलिफ तरह की लकड़ी यूज़ होती है। और जो सबसे यूनिक लकड़ी मानी जाती है वो सागवान की लकड़ी कहलाती है। सागवान की लकड़ी जो सैकड़ों साल तक अपनी खुशबू को ख़त्म नहीं होने देती। उसकी खासियत ये है, सागवान की जो लकड़ी है उसके अंदर खुशबू पाई जाती है। जिस तरह संदल की लकड़ी के अंदर हमें संदल की फ्रेगनेंस मिलती है, इसी तरह सागवान की जो लकड़ी होती है उसके अंदर सागवान की बहुत प्यारी महक होती है, जो हमें अट्रैक्ट करती है। जब हारमोनियम को प्ले करती हैं, इसके बैलों को प्ले करती हैं, तो जो सागवान की लकड़ी से हारमोनियम बना होता है वो हवा के ज़रिए, लकड़ी की खुशबू भी सुरों के ज़रिए बाहर आती है। और जो म्यूज़िक को सुनते हैं और शौक़ रखते हैं, उन्हें बहुत ही बरकत मिलती है, ब्लेसिंग मिलती है। अभी लकड़ी के ताल्लुक से अभी हमने सीखा है कि हारमोनियम की जो पहला पार्ट है, सबसे मेजर पार्ट, वो हारमोनियम का ये लकड़ी का फ्रेम है, टोटली फ्रेम है। सेकंड, हारमोनियम के ऊपर ये जो नोट्स लगते हैं, इन नोट्स के नीचे सुर लगते हैं, वो दूसरा पार्ट है। फर्स्ट, लकड़ी का बॉक्स बनता है। सेकंड, हारमोनियम के अंदर जिसके ऊपर ये नोट्स लगे हुए हैं, इन नोट्स के नीचे, यहाँ पर इन नोट्स के नीचे इस हम ये प्लेट को उठाएंगे। ये जो लकड़ी की ये भी ऊपर ट्रे बनी हुई है, इसके नीचे ये अभी तफसील से सारा कुछ हम आपको डिटेल से आज बताएंगे, क्योंकि मुझे रिक्वेस्ट की थी मुख्तलिफ बेटियों बेटों ने कि पास्टर जी हमें हारमोनियम की बेसिक चीज़ें बताएं कि हारमोनियम किससे बनता है, इसके क्या मेजर पार्ट्स होते हैं। और पहला पार्ट हमने सीखा कि पहला पार्ट हारमोनियम की बॉडी है जो लकड़ी से तैयार होती है पूरी दुनिया के अंदर। सेकंड पार्ट, इसके अंदर जो सुर लगते हैं, जिन्हें हवा जब छू कर बाहर आती है तो साउंड प्रोड्यूस होता है, एक खूबसूरत साउंड पैदा होता है। और दूसरा जो पार्ट है वो सुर हैं। सुरों के ऊपर ये नोट्स लगे हुए हैं, ये भी लकड़ी के बनते हैं। ये जो नोट्स हैं ये लकड़ी के बनते हैं, ठीक है। इसके ऊपर फाइबर की ये खूबसूरती के लिए उन्होंने हल्की हल्की फाइबर की स्टिक्स लगाई हुई हैं। वैसे इसके नीचे जो है पूरा ये जो नोट है ये लकड़ी का तैयार होता है इसके ऊपर खूबसूरती के लिए, ताकि प्लेन और बिल्कुल सॉफ्ट और ये शाइन, ये ऊपर फाइबर की शीट्स छोटी छोटी लगा देती है। और ये दूसरा पार्ट मैंने आपको बताया कि ये जो नोट्स के नीचे सुर लगती है और सुरों के ऊपर ये लकड़ी के नोट्स लगते हैं जिन्हें हम प्रेस करते हैं, ठीक है। ये दूसरा पार्ट है। और तीसरा पार्ट हारमोनियम का बैलो होता है। तीसरा पार्ट हारमोनियम का बैलो, जिसे हम प्ले करते हैं, और प्ले करने से हमें हवा हारमोनियम के अंदर सुरों को मिलती है और फिर सुरों से आवाज़ बाहर आती है, पैदा होती है, और गीत और ज़बूर बनते हैं। तीसरा हारमोनियम का मेजर जो पार्ट है वो क्या है? हारमोनियम का बैलो। इसे पंखा भी लोग कह देते हैं पंजाबी में, लेकिन पंखा नहीं है। पंखा फ़ैन जो है वो हवा देता है जो हम घरों में यूज़ करते हैं, लेकिन ये जो है हारमोनियम के साथ लगा होता है, लेदर का होता है, रेक्सिन का भी होता है। ये लेदर का भी बना होता है और ये रेक्सिन का भी बना होता है। इसे हम बोलते हैं
बैलो, ये बैल देता है। ये जब हम इसे प्रेस करते हैं तो जो इसके अंदर हवा होती है वो सुरों को लगती है और सुरों के ज़रिए फिर सुरों को छू कर जब हवा बाहर आती है तो एक ख़ास साउंड पैदा करती है। एक ख़ास साउंड मैं बात कर रहा हूँ। जब मुख्तलिफ सुरों को हम मिलकर बजाते हैं, प्ले करते हैं तो एक ख़ास साउंड पैदा होता है जिससे ज़बूर और गीत हमारे कानों तक पहुंचते हैं। और चौथा मेजर जो पार्ट है वो है हारमोनियम के अंदर एक लादर का बॉल बना होता है जिसे कश्ती बोलते हैं। हारमोनियम के अंदर वाली साइड पर जब हम ये जो लकड़ी की बनी हुई है, ये स्केल नुमा ये लकड़ी का, यहाँ पर उन्होंने एक लकड़ी की ये लेयर लगाई हुई है। जब हम इसे खोलते हैं, खोलने के बाद ये जो नोट्स है ये बाहर आ जाते हैं। इन्हें सुंदरियाँ बोलते हैं। ये जो आपको स्टील की पिन्स नज़र आ रही हैं इन्हें सुंदरियाँ बोलते हैं। इसे मैं बता रहा था, इसे हम सुंदरियाँ, पंजाबी लैंग्वेज में इसे सुंदरियाँ बोलते हैं। ये जो सुंदरियाँ हैं ये स्प्रिंग का काम करती हैं। जैसे लाइक ये मैंने पहला काला, मैंने ये नोट जो है दूसरे स्केल का पहला काला मैंने नोट जो है प्ले किया है और इसके ऊपर ये सुंदरी जो है स्प्रिंग के, जब मैं इसे छोड़ दूंगा, प्रेस किया आवाज़ निकल रही है, छोड़ दूंगा आवाज़ बंद क्यों हुई, क्योंकि ये जो स्टील की आपको वायर नज़र आ रही, ये स्प्रिंग की तरह इसे कैच करती है। अगर हम इसे उतार देते हैं, लाइक मैंने उतार दिया और पहले काले का सुर प्ले किया, जब मैंने इसे छोड़ा तो भी आवाज़ आती रहती है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर सुंदरी नहीं है, इसके ऊपर ये स्प्रिंग इसका नहीं है। अब फिर से मैंने स्प्रिंग लगा दिया और ये स्प्रिंग्स जो लगी हुई हैं इनका भी अहम किरदार है हारमोनियम के अंदर। छोटी छोटी लोहे की ये स्टिक्स आपको नज़र आ रही, इनका एक अहम किरदार है। और इन्हें जो है इन्हें नोट्स बोलते हैं, इंग्लिश में नोट्स इन्हें बोलते हैं। और कीज़ भी बोलते हैं, इन्हें कीज़ भी बोलते हैं। ये कीज़ मैं प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है, नोट्स भी बोलते हैं और इन्हें कीज़ भी बोलते हैं। पहला ब्लैक की हमने प्रेस किया, सेकंड ब्लैक की हमने प्रेस किया, फोर्थ हमने वाइट की प्रेस किया, कीज़ भी बोलते हैं कीबोर्ड की लैंग्वेज में। नोट्स भी इसे बोलते हैं और इसे पर्दे भी बोलते हैं। मौसीकी की लैंग्वेज में इसे पर्दे भी बोलते हैं। ये मैंने जो प्रेस कर रहा हूँ, एक सुर को भी मैंने प्रेस किया, इन्हें पर्दे भी बोलते हैं, सुर भी बोलते हैं। बेसिकली जो सुर हैं वो इन नोट्स के नीचे लगे होते हैं और वो कॉपर के होते हैं। जो सुर हैं वो कॉपर के बने होते हैं, छोटी छोटी कॉपर की स्टिक्स होती हैं जो इस हारमोनियम नोट्स के नीचे लगी होती हैं। असल में हारमोनियम अभी बिल्कुल ये रेडी पड़ा हुआ है। अगर खुला होता तो फिर मैंने आपको दिखाना था कि इसके अंदर कॉपर की छोटी छोटी सुर स्टिक्स लगी हुई हैं जिन्हें सुर बोलती हैं, ठीक है। ये नोट्स है, नोट्स के नीचे कॉपर की छोटी छोटी स्टिक्स है जिन्हें सुर बोलती हैं, ठीक है। और उन सुरों के नीचे एक खूबसूरत कश्ती है, उसे कश्ती बोलते हैं पंजाबी में, मौसीकी की लैंग्वेज में, और वो भी लेदर की तैयार होती है। और जब हम बैलो प्रेस करती हैं तो हवा जो है वो कश्ती में चली जाती है, जो अंदर ब्लैडर लगा हुआ है। इन सुंदरियों के नीचे सुर और सुरों के नीचे जो बॉक्स है उसके अंदर गोल कश्ती नुमा ब्लैडर है, वो भी लेदर का, चमड़े का बना होता है और उसके अंदर हवा जो है वो स्टोर हो जाती है। लाइक चेक करें, मैंने बैलो को प्रेस किया, बैलो को प्रेस करके मैं छोड़ रहा हूं और अभी मैं की को प्रेस करूंगा और आवाज आएगी। बैलो को प्रेस नहीं कर रहा। ये आवाज क्यों आई है? क्योंकि अंदर जो कश्ती बनी हुई है, इसके अंदर जो लेदर का एक बॉल है बना हुआ, उसके अंदर बैलो को प्रेस करने से हवा उसके अंदर स्टोर हो जाती है। और फिर जब हम नोट्स को प्रेस करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता उस लेदर के बॉल के अंदर से आहिस्ता आहिस्ता हवा बाहर आती है और सुरों को छूकर हारमोनियम से बाहर निकलती है, तो एक गीत और ज़बूर बनता है। ये चार मैंने पार्ट मेजर आपको बताए। फर्स्ट, हारमोनियम की बॉडी जो लकड़ी से तैयार होती है, मुख्तलिफ इकसाम की लकड़ी यूज़ की जाती है। सेकंड, इसका
हारमोनियम का जो पार्ट है वो इसके अंदर जो सुर लगते हैं वो सुर सेकंड पार्ट है, और थर्ड जो पार्ट है वो इसके अंदर एक लेदर का बॉल नुमा, कश्ती नुमा लेदर का एक अज़ा हारमोनियम के अंदर लगता है, नीचे वाले बॉक्स में लगता है, उसके अंदर हवा स्टोर होती है। और जो चौथा हारमोनियम का मेजर पार्ट है, ये देखिए ज़रा, ये बैलो, मोस्टली सिंगल बैलो भी होता है, ठीक है, जिसमें एक ही ये लेदर का रेक्सिन का ये स्ट्रिप्स जो है लगी होती है, और उसे हारमोनियम को दोनों दरमियान से भी लोग उसे बजा लेते हैं, क्योंकि बेसिकली वो दोनों साइडों से खुला होता है, उसके अंदर लेदर की एक ही लेयर लगी होती है और वो दोनों साइडों से खुला होता है। एक हारमोनियम का बैलो होता है डबल बैलो, उसके अंदर दो लेदर की स्ट्रिप्स लगी होती हैं, और उसे भी हम वो पूरे दोनों साइडों से खुलता है और इजीली दरमियान से भी इसे प्ले कर सकती है। लेकिन ये जो हमारे पास है, ये इसे कैमरा बैलो बोलते हैं। इसके अंदर 7 1 2 3 4 5 6 एंड 7 1 हारमोनियम की लकड़ी के साथ ये लेयर है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 6 एंड 7 लेयर फिर लकड़ी के साथ लगी हुई है। 7 लेयर, इसे 7 लेयर वाला हारमोनियम बैलो बोलती है। हारमोनियम बैलो याद रखें, हारमोनियम बैलो इसका बड़ा अहम किरदार है। बैलो को प्रेस करती है और हवा इसे प्रेस करने से इसके अंदर जो कश्ती लगी उसके अंदर स्टोर हो जाती है। फिर जब हम नोट को पुश करते हैं, कीज प्रेस करते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता कश्ती से हवा बाहर आती है। ये 4 मेजर हारमोनियम के पार्ट्स हैं। जी हाँ, ये 4 मेजर हारमोनियम के पार्ट्स हैं। फर्स्ट, हारमोनियम की बॉडी जो लकड़ी से बनती है। सेकंड, हारमोनियम के अंदर जो कॉपर के, तांबे के सुर लगते हैं। थर्ड, हारमोनियम के, अभी हमने देखा, हारमोनियम के अंदर जो कश्ती जिसमें हवा स्टोर होती है। और फोर्थ, हारमोनियम का बैलो। मोस्टली हम देखते हैं कि ये जो है, कई दफ़ा हारमोनियम को जब हम प्ले करते हैं तो हारमोनियम के जो बैलो है, बैलो के बाहर जो लकड़ी लगी होती है, उस लकड़ी के ऊपर हम कई दफ़ा देखते हैं ये खूबसूरत प्लेट हमें नज़र आती है। इस प्लेट के अंदर छोटे छोटे सुराख नज़र आते हैं। बेसिकली जैसे हमारे इंसान की बॉडी के अंदर हार्ट और हार्ट के अंदर वॉल्स होती हैं, ये भी हारमोनियम की लाइक वॉल्स की तरह ये सुराख काम करते हैं। इसे बोलते हैं हारमोनियम का वॉल। ये वॉल एक ख़ास ये अज़ू है हारमोनियम का, ओके, ये हारमोनियम का इसे वॉल बोलते हैं। जैसे हमारे हार्ट के वॉल होते हैं, इसी तरह ये भी हारमोनियम के वॉल है। ये छोटे छोटे सुराख है, यहाँ से भी एयर जो है वो बाहर आती है, ओके। अच्छा, आप देखें कि ये मैंने बताया कि ये जो है ये नोट्स लगे हैं, ठीक है, कीज़ है, इन्हें नोट्स बोलते हैं, कीज़ भी बोलते हैं। बाकी सारी खूब ये लकड़ी लगी हुई है, और लकड़ी के ऊपर मोस्टली आप देखते हैं कि ये छोटे छोटे खूबसूरत से लट्टू लगे हुए हैं, बॉल्स भी से छोटे छोटे बोलते हैं। ये खूबसूरती के लगे हुए हैं। कुछ ऐसे हारमोनियम है जहाँ पर ये जो बॉल्स हैं बेसिकली हारमोनियम की सेटिंग के लिए भी लगाए होते हैं, लेकिन जो सिंपल पाकिस्तान के अंदर हारमोनियम यूज़ होता है, ये जो छोटे छोटे बॉल्स हैं ये खूबसूरती के लिए लगे हुए हैं। और इसी तरह एंड में ये गोला इसे बोलती है, ये गोला है जहाँ पर ये हारमोनियम की बेस उन्होंने बनाई। और इसी तरह ये हारमोनियम का कवर है, ये देखें, ये हारमोनियम का, इसे हम कवर बोलेंगे। इस कवर को खोलेंगे, ठीक है, ये इसीलिए कवर ऊपर देते हैं ताकि डस्ट से आपका हारमोनियम महफूज रखें। मेरा ईमान है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और मेरी दरख्वास्त है वीडियो को ज़रूर पूरा आप देखा करें, और ज़रूर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने प्यारों के साथ, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट किया करें। अगर और आपने मज़ीद हारमोनियम के ताल्लुक से सीखना है, गीत ज़बूर सीखनी है, तो ज़रूर आप कमेंट करें। और चैनल को हारमोनियम टीचर ऑफिशियल, ये आपका चैनल है, इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस।